हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। आज जो है हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। इसके रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू है सबको प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू इन नेचर। फर्स्ट ऑप्शन, इट बेनिफिट द करंट पीरियड। ऑप्शन बी, इट बेनिफिट द प्रीवियस पीरियड। ऑप्शन सी, इट बेनिफिट्स द फ्यूचर पीरियड। ऑप्शन डी, बेनिफिट्स इज नॉट लिंक विथ एनी पीरियड। हम सभी लोग ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि हम लोग एक आइटम को रेवेन्यू नेचर में कब कंसिडर करते हैं, जब उसका बेनिफिट हमको 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलता है। यानी कि सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट बेनिफिट द करेंट पीरियड। Next question, an expenditure is capital in nature. So first option, it increase the quantity of fixed assets. Second option, it increase the earning capacity of the firm. Third option, it is the paid as interest on loan for the business. Last option, it decrease the operating cost of production. देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी दोनों सही है, लेकिन जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फार्म। एक चीज़ को याद रखना, अगर तुमको बोला है कि इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, तो समझ लेना कि वो कैपिटल नेचर का आइटम है। अगर उसमें लिखा होता कि इट मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, अगर मेंटेन लिखा होगा तो वो रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर। हम लोग जब शेयर इशू करते हैं, वो शेयर इशू के टाइम में जो भी डिस्काउंट हम शेयर होल्डर को अलाउड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, heavy amount spent on advertisement for launching a new product। हम लोग मार्केट में एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जितना भी खर्चा हम एडवर्टाइजमेंट में करते हैं उसको हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा सा सुनो, ध्यान से सुनना। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें क्या होता है, जो हैवी अमाउंट खर्चा होता है उसको हम क्या करते हैं, उसी हैवी अमाउंट को कंपनी क्या करता है, ईच एंड एवरी ईयर उसको राइट अप करता है। क्योंकि ये वंस तो खर्चा होगा लेकिन उसका बेनिफिट क्या होगा, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलता है। सो इसलिए उसको कंसिडर किया गया है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंसेस इनकेयर इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो देखो, जब भी तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो कुछ छोटे छोटे चीज़ को नोटिस करना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, अगर गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है तो वो जरूर सेलिंग होगा, सेल तो होगा ना। और गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है तो अगर कोई गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है सेलिंग के पर्पस में, तो उसको हम कंसिडर करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर इनकेयर इन एक्वायरिंग द पेटेंट राइट फॉर द बिजनेस। देखो पेटेंट राइट क्या है, ये एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। अगर कोई भी इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स को अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं तो वो उसको हम कंसिडर करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इसका बेनिफिट जो है हमको मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, wages paid for the installation of a machinery। देखो एक होता है रेडी, इसको याद रखना, रेडी। तो रेडी होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। कोई भी मशीन जब तक वो रेडी नहीं होगा तब तो हम उसको यूज नहीं करते। अगर कोई भी मशीन को यूज करने के लिए, यानी कि उसी को रेडी करने के लिए जितना भी खर्चा आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। वंस अगर वो रेडी हो गया और
यानी कि रनिंग कंडीशन में आ गया, और रनिंग कंडीशन के टाइम में जो भी खर्चा होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट्स। देखो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में तुमको बोला था कि अगर फिक्स एसेट्स को मेंटेन करने के लिए जितना भी खर्चा किया जाएगा उसको हम कंसिडर करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड। लैंड क्या है? फिक्स एसेट्स है। अगर कोई भी फिक्स एसेट्स को अगर हम लोग सेल करके अगर हम लॉस अर्निंग कर रहे हैं तो वो होता है कैपिटल लॉस। सो द करेक्ट आंसर इज कैपिटल लॉस। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीनरी। एक मशीनरी का पार्ट को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि अगर कोई भी फिक्स एसेट्स हो वो रनिंग कंडीशन में हो, ठीक है, रनिंग कंडीशन में हो, इसके लिए जो भी खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो द करेक्ट आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल विल बी ट्रीटेड एज। मैं तुमको शायद ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन में बोला था कि अगर कोई भी गुड्स को हम लोग रीसेल के पर्पस में खरीदते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपेयर इनकर्ड बिफोर यूजिंग ए सेकेंड हैंड बाइक। देखो, फिर से बता रहा हूँ, एक होता है एसेट्स को रेडी करना, अगर रेडी होगा तो क्या होगा? यूज होगा। तो ये एसेट्स को रेडी करने से पहले जितना भी खर्चा किया होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। वंस अगर रेडी हो गया और यूज के कंडीशन में आ गया और अभी अगर जो भी खर्चा होगा उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या, सेकेंड हैंड बाइक हम लोग क्या, सेकेंड हैंड बाइक को हम रेडी कर रहे हैं यानी यूज करने के लिए, उसके रिलेटेड जितना भी रिपेयर होगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड आर ट्रीटेड एज। देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? जब कंपनीज एक्ट में कोई कंपनी, सपोज कंपनीज एक्ट 2013 में कोई कंपनी को बनाने से पहले जितना भी खर्चा किया होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर बन जाने के बाद अगर जो भी लीगल चार्जेस होता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो द करेक्ट आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर तुम लोग कोई बिल्डिंग बनाने के लिए बैंक से लोन लिए हो, कहाँ से लिए हो? बैंक से लोन लिए हो। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर तुम बैंक से लोन लिए हो तो वो तुमसे इंटरेस्ट जरूर लेगा, है कि नहीं? अगर बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्शन में कंडीशन में है, कौन सा कंडीशन में? कंस्ट्रक्शन के कंडीशन में है, तो उसी टाइम में जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होगा बैंक को, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। वंस अगर बिल्डिंग रनिंग कंडीशन में आ गया और रनिंग कंडीशन के टाइम में जो पेमेंट होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो द करेक्ट आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ पेटेंट राइट, कॉपीराइट, गुडविल, ये तीनों का तीनों क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। कौन सा एसेट्स? इंटेंजिबल एसेट्स। तो अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स को खरीदा जा रहा है तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेज ऑफ ए न्यू मशीन। देखो, अगर सपोज कोई भी एसेट्स तुम अगर परचेज कर रहे हो और वो घर लाने तक, वो उस एसेट्स को
घर लाने तक और उसी एसेट्स को यूज करने के लिए रेडी करने तक जितना भी खर्चा आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, इंस्टॉलेशन हो, ये सारे के सारे चीज़ क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन। लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किए थे, अगर कोई मशीन को इंस्टॉल करने के लिए यानी कि इंस्टॉल करने के लिए हो या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी खर्चा किया होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।